लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वो लाली, मृदु एंड मीना जो बातें कर रहे थे और उसकी जो डिस्कशन थी हम आगे चलाते हैं, तो उसमें है हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो तभी क्या हुआ, तो मीना और मृदु जो थी वो दोनों एक दूसरे के सामने देखती है और देखने के बाद वो आराम से बोलती है कि उसकी आवाज़ कैसी थी, उसके बारे में वो साइन लैंग्वेज से बता देते हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। तब मृदु जो थी वो भी उसे इसी तरह से कहती थी कि अब आगे क्या होगा, मिस वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग। अब कुछ कहना है उसके बारे में, तो किसके बारे में बात कर रहे, वो कैट कौन सी थी, इजिप्शियन गॉडेस कहते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज द डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस वेस्टल या दैट इट इज। तो वो ऐसे बता रहा था कि इजिप्ट जो कंट्री थी पहले पुराने ऐसा है, तो इजिप्शियन जो कैट थी वो फेमस थी शायद, और उसके भगवान उसी देवी की, इजिप्शियन कैट देवी की जो कैट थी, बुश के बारे में बताता है कि बुश के जो इनफॉर्मेट उसके वंशज जो थे, डिसेंडेंट थे, वो उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी वो कैसी थी, तो वो बहुत उच्च क्वालिटी के थे। उसी तरह से वो बताता था कि वो इजिप्शियन में जो बेस्ट क्वालिटी थी, उसी बेस्ट क्वालिटी के जो एनिमल थे उसमें ये कैट थी और वो गॉडेस थी, उस देवी की थी, इसीलिए वो उसके बारे में बताता है। सो क्या वही है, वेल one of the descendants of the cat goddess was the Shorve in the one of the Pallav ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is। तो क्या कहते हैं, रवि फॉरेडर thinks at the Mahendram MP Punai hall book excels, he is the silent very pleased with himself। बहुत अच्छी बात है, बताता है कि वन ऑफ द डिसेंडेंट, एक वही कैट थे कि जो महाबलीपुरम से जो शिप आने वाला था, पल्लव शिप, कौन सा पल्लव शिप, उसमें ये गॉडेस कैट छुपकर वहां से क्या आती थी, छुपकर चली आती थी। जैसे हम अपनी कंट्री से छुपकर दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे उसी तरह से उस टाइम पे जब थी पल्लव डायनेस्टी, उसी टाइम पे वो क्या हुआ था, वो इजिप्शियन कैट उसमें शिप में बैठ कर छुपकर यहाँ आ गई थी महाबलीपुरम में, और महाबली में ऋषि कैट वो नेम है उससे बताया था, वो डिसेंडेंट वो बहुत अच्छी प्रिंसेस थी, मींस उच्च क्वालिटी की जो थी वो बहुत। रवि फॉरेड हिज थिंग्स ऑफ महेंद्रन, और वो अपनी टहनी इसी तरह से हिलाते हुए वो किसको इंडिकेट करता था, महेंद्रन। महेंद्रन कौन थे, तो महेंद्रन इज अ कैट, वो कैट थी। उसका शॉर्ट फॉर्म था एमपी पुणे क्लियर, उसको यहाँ इसी लेसन में एमपी पुणे की हम बात किया। रूप एक his temporary is the with himself, वो ऐसे ही अपने आप के बारे में बहुत अच्छा बता रहा था। महेंद्रन लुकड आउट, मीन्स ऐसी एक आवाज सुनाई दी और वैसे वो अपने आप को खुशी के साथ बता रहा था। महेंद्रन लुकड अप, उसे ऊपर की ओर देखता है, अलार्म वो आवाज के साथ होता है। He had just been sharpening his claw on the edge of the coconut shell। तो क्या करती थी वो शिप, जो कैट थी, जो शिप में बैठकर छुपे से यहाँ आई थी, इजिप्शियन कैट थी, इजिप्शियन गॉडेस थी, वो कैट वो कोकोनट का जो शेल होता है उसके ऊपर अपना नाखून कहते हैं, वो से को, ये जो हैंड्स होता है अपने का फर्स्ट जो फुल लेग होते हैं उसके जो पोज है उसमें से एक हैंड पे वो नाखून को बहुत बाहर निकाल रही थी, ऐसे निकाल रही थी, वैसे वो कर रही थी। But was then the Ravi is awakeful, the hook egg was creached from the window। तो अचानक से वहां क्या हुआ, तो अचानक से वहां से एक सडनली वहां एक डेंजरस वॉइस सुनाई दी, और वो आवाज कैसे कहां से आई हुई थी, फ्रॉम द विंडो, विंडो में से आ रही थी। जो जैसे कि हम भी सडनली कोई आवाज सुनते हैं तो वी आर एक्साइटेड उससे होते हैं कि आवाज कहां से है, उसी तरह से ये भी एक्साइटेड हुआ था। व्हाट अ वेरी साउंड, वो कैसे थी, बहुत अनयूजुअल थी, जो हमें पसंद नहीं थी वैसी आवाज थी। एक
मृदु was played, MP Punay was fainted out of his wits. तो यहाँ ऐसा कहा है कि एक मृदु was scarlet, वो भी वो सडनली वो चकित हो गई थी। MP Punay was fainted, वो MP Punay में scared, वो भी भयभीत हो गए थे। out of his wits, जो वो आराम से बैठी थी, वो भी घबरा के खड़ी हो गई थी। hair standing on and उसके जो लास्ट तो उसके सारे हेयर जो कैट थे उसके हेयर खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड में उसे जंप लगाया जोर से एंड स्क्वेरेड टवर्ड्स द बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज। तो क्या हुआ, उसने वो उसके पास में जो हमें कहते हैं बम्बू की जो टोकरी होती है, बम्बू से बनी हुई टोकरी होती है, उसको रेड चिली से कंप्लीटली भरी हुई थी। और दैट हैड बीन सेट आउट द ट्रे, और उसने ऐसा सोचा कि मैं वो ट्रे के पीछे छुप जाऊं या ट्रे में छुप जाऊं। ट्राइंग टू हाइड द बेनिफिट, तो उसने ट्राई किया इसके अंदर छुपने का। वो टोकरी थी, वो क्या जो बास्केट बोलते हैं, वो बम्बू की बास्केट थी, उसमें छुपने का बहुत ट्राई किया। ट्राइंग टू हाइड द बेनिफिट ही टिप्ड a few chilies over himself। तो उसने क्या किया, जो चिली थे वो भी उसने उसके अंदर जो रुपये का चिली थे वो अपने आप ऊपर डाल दिए। म्याओ ही howled himself miserably। तो उसने अपने मुंह से वो बचने के लिए वो आवाज दिया है, जैसे हम बोलते हैं बचाओ, तो वैसे बिल्ली की जो आवाज है वो क्या है, म्याओ तो कैसे बोलती है, और वो बहुत दुखी हो जाके बोलती है। द क्रिशिंग वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन क्या हुआ, विंडो में से जो आवाज आ रही थी वो कांस्टेंट आती रहती थी। What's that noise? ये आवाज कहाँ से आ रही है? जो आवाज कांस्टेंट आती है उससे हमें डर नहीं होता है, बाद में शाम को डर, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा फियरिंग हो गया कि वो सब आवाज से, विंडो में से आवाज जो आई उससे डर गए थे। और बाद में What is that noise? आवाज कहाँ है, क्या है? सही मृदु, ऐसा मृदु ने पूछा कि आवाज कहाँ से आ रही है। That's Lalin is learning to the play the violin घंटे रवि। रवि ने वैसे प्राउड होकर बताया, थोड़ा सा क्या बताया कि लाली अभी कर रही है, सीख रही है। क्या सीख रही है? वायोलिन। वैसे हमें पता है कि वायोलिन सीखना बहुत अच्छी बात है। हर भी एक म्यूजिक का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हमें खुशी ना देता हो, और गेम भी ऐसे नहीं है जो हमें खुशी ना देता। लाइफ को आसानी से पासिंग करने के लिए गेम एंड म्यूजिक इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। वैसे हम ये लाली को भी ऐसे पसंद था, इसलिए वो ट्राई कर रहे थे वायोलिन सीखने का। She will never learn a thing the music of music master just goes on the playing like a train whizzing on and on। म्यूजिक मास्टर जब सिखा रहे थे, हमें पता है कि जो चीज़ हम सीख लेते हैं उसके बाद हमें उसे बार बार दोहराने की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन यहाँ लाली ने अभी तक सीखा नहीं था जितना म्यूजिक मास्टर अपने फिंगर से लाइटली घुमाकर उसकी जो वॉल्यूम निकाल रहे थे वैसा लाली क्या रहे नहीं थी। लेकिन क्या हुआ था, जो ट्रेन जैसे चल रहे थे, पट्टी पे जैसे ट्रेन चलती है ना, उसी तरह से म्यूजिक मास्टर के जो थे वो वायोलिन के जो डंडे वो आसानी से घूम रहे थे। वाइल लाली ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक। लेकिन लाली जब बजाती थी, उसकी जब सीखने की बारी थी, फर्स्ट वो म्यूजिक मास्टर बताते थे, उसके बाद लाली बजाते थे। लाली जब बजाती थी तब उसे क्या हुआ था, वो उसकी जो ट्रैक को डंडी की वजह से वो ट्रैक आती थी, वो ट्रैक से उसकी गाड़ी फिसल जाती थी। मीन्स वो अच्छी तरह से सीख कर उसके जैसा सेम कर सकते नहीं थे। आगे देखते हैं दोनों। तुम्हें हम देखते हैं तो मृदु crept up to the window। मृदु ने सोचा कि ये आवाज आ रही है एग्जैक्टली क्या है, वो कैसे सीख रही है, उस जानने के लिए उसने आराम से वो विंडो की ओर जाती है और थोड़ा सा विंडो ओपन कर लेती है। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली विंडो से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। Awkwardly holding her violin and the bowstrings। वो तो क्या करते हैं, वो Awkwardly holding her violin, उसका वायोलिन उसके हैंड्स में वैसे बॉस्लिंग किया हुआ था, और एल्बो वाज रूटिंग आउट। उसकी हमें पता है कि हम जैसे बैठते हैं तो ऐसे बजाने के लिए एक एल्बो वैसे बाहर की ओर आती है। जब पोजीशन ले ली थी उसने बजाने के लिए तो वैसे एल्बो वो बाहर की ओर थी।
her eyes rested with the concentration, और उसका पूरा concentration वही सीखने के लिए था. In front of her, उसके सामने, with most of his back to the window, उसके सामने जो बैठा था पर्सन, उसके पीछे एग्जैक्टली क्या है, विंडो, was the bony finger of the music master. और मैं पता है कि उसका बॉनी फिंगर उसकी उंगलियां पतली थी कि वो म्यूजिक मास्टर थे, जो लाली के मिस लाली जहाँ म्यूजिक सीख रही थी उसी रूम के सामने लाली बैठे थे, उनके सामने वो बैठे थे, और वो भी विंडो के एग्जैक्ट नीचे के पार्ट में बैठे थे लाली के सामने. Her head, he had mostly bald head with a fringing. All the oil back hair is falling around his ears. वैसे बताया है कि पहले पुराने स्टाइल में वैसे मोस्टली उनका जो हेयर जो ओल्ड पर्सन होते थे उनके जो सर पे हेयर चले जाते थे, तो ये भी म्यूजिक मास्टर वैसा था, उनका जो सर पे जो हेयर थे वो चले गए, लेकिन जो बाकी बचे हेयर थे वो अच्छी तरह से ऑयलिंग में तेल डाला हुआ था, और हेयर इतने थे कि उसके कान के आसपास से वो जा रहे थे. एंड ऑल फैशन टॉप, और एक ये पुरानी सिस्टम थी तो वो पुरानी स्टाइल से वो बैठे थे, ऑल फैशन टॉप वो पुरानी सिस्टम से. अब गोल्ड चेन ग्लैमर अराउंड हिज लिथरली नेक, सिर्फ हम कहते हैं कि गला उनका बराबर नहीं था, दुबला पतला था, इसलिए लिथर अंदर से चमड़ी का बना हुआ था वैसा लग रहा था. उसके आसपास में उसके गले में एक गोल्डन चेन जो थी वो गले में लटकी हुई थी, एंड डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड एज द ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायोलिन. जब वो म्यूजिक मास्टर थे वो वायोलिन बजाते थे तो उनके हेयर में ऐसे एक गोल्डन की जो डायमंड थी, डायमंड रिंग थी, वो अच्छी तरह से ऊपर नीचे जा रही थी, तो उसकी जो प्रकाश थी, उसकी जो ग्लिटर थी, उसकी जो लाइटेशन थी वो ऊपर नीचे जाते हुए हमें उन्हें दिखाई जाती थी. किसको? तो वो मृदु, मीना एंड हरी को दिखाया जा रहा है. A large push up out from beneath his gold bordered varsity edge. तो हमें पता है कि पुराने जमाने में जो धोती पहनते थे वो प्लेन में थी, उनकी धोती की जो बॉर्डर थी वो कैसे थी, गोल्डन कलर थी. जो बॉर्डर होते थे बॉर्डर, अभी हम बॉर्डर लगवाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं लगवाते, लेकिन वो मास्टर म्यूजिक मास्टर की जो धोती थी उसके जो बॉर्डर थे वो बहुत मिस अच्छी तरह से बटने के लिए उन्होंने वो धोती को गोल्डन कलर की बॉर्डर थी. उसमें से अपना जो लेग था वो लार्ज फुट था, मीन्स वो बाहर उनका पैर दिखाई दे रहा था धोती के अंदर से. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रू ए बिग टॉय. जब वो म्यूजिक बजाते थे जो इंसान, तब वो अपने पैर को म्यूजिक बजाता है, तभी भी ऐसा होता है. तुमने देखा होगा कई स्टूडेंट जब यहाँ एनुअल फंक्शन के टाइम पे या 15 अगस्त या रिपब्लिक डे के दिन जब म्यूजिक गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, तो अपना पैर से ऐसी तरह से उसको ताल देते हैं. तो उसी तरह से ये भी क्या कर रहा था, म्यूजिक मास्टर अपने लेग की टॉय की मदद से वहाँ ताल दे रहा था. He played a few notes. ये उन्होंने एक अच्छी तरह से नोट बनवा दी थी, म्यूजिक बताने के सिस्टम को बताया था. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायोलिन. जब म्यूजिक मास्टर जिस तरह से बजाते थे उसके बाद लाली उनकी सेम कॉपी करने का ट्राई कर रही थी, बजा रहे थे, which looked quite helpless. लेकिन क्या होता था, वो थोड़ी क्वाइटलेस हो जाती थी, हेल्पलेस हो जाती थी. तो इसी पैराग्राफ में से हमें दो चीज़ें सीखने की थी, एक तो नरेशन ऑफ दैट लाली, और दूसरा म्यूजिक मास्टर क्या कर रहे थे, कैसे दिखते थे, वो इसमें है. तो म्यूजिक मास्टर का नरेशन है. और तीसरा जो है वो है कि मृदु, रवि और मीना ने विंडो में से क्या देखा है, वो इसी पैराग्राफ में से है. तो वो क्वेश्चन सारे इसमें से हो गए. आगे देखते हैं. तो यहाँ इस पिक्चर से तो देख रहे हो कि विंडो यहाँ पे है, और विंडो में से डायरेक्ट कौन दिख रहा है, लाली. लाली के सामने कौन है,
तो वो है म्यूजिक मास्टर। म्यूजिक मास्टर को मैंने कहा उसी तरह से उनकी पूरी तरह से मीन्स हेयर नहीं है सर पे, और यहाँ उनके आसपास जो है वो ओल्ड फैशन टफ में मिस बनाए हुए उनके हेयर है। उनका शरीर बहुत दुबला पतला में दिखा रहा है, और देखिए जो ये गोल्डन है इसमें से एक पैर उनको बहुत ताल देने के लिए था। एंड अनहैप्पी और कैन, तो लाली जब सीख रही थी और म्यूजिक मास्टर अपने वो हैंड्स को आसानी से वैसे बचा कर वो समझा रहे थे, बजा रहे थे, इस म्यूजिक चला रहे थे, तब ये जो लाली थी वो ऐसा समझ रहे थे कि उसके लिए उसके हैंड वो हैंड्स के लिए बहुत अनखुशी मीन्स अनहैप्पी थी। उसके हैंड्स को कैसे मेरे हैंड्स ऐसा क्यों नहीं बजाते थे। What a difference the music masters not seem to thought up and settle the perfectly into the invisible track of the melody। तो वो ऐसे सोचे कि ऐसा कौन सी जो डिफरेंस है, कौन सी मुसीबत है जो म्यूजिक मास्टर और मेरे हैंड्स में उसकी फ्लॉटिंग वैसे नहीं आती। फ्लॉटिंग इस तरह, लेकिन यहाँ फ्लॉटिंग कब मीन्स जो तार पे वो डंडी बजाते हैं, डंडी से ऐसे करते हैं ना, जिसके ऊपर वो तार बंधे होते हैं वायलिन पे, उस तार को ऐसे फ्लॉटिंग क्यों नहीं आती है, और वो भी परफेक्टली। और वो जो ट्रैक बजा रहे हैं वो इनविजिबल थी, वो मुझे दिखाई दे रही थी। विजिबल होती तो दिखाई देती, लेकिन वो देखने के बाद देखती है फिर भी उसे कैसी लगती है, इनविजिबल लगती है ऑफ द मेलोडी, और उसकी आवाज सुनाई देती है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल ऑफ द व्हिजिंग अलोंग एज रवि सेड विदु। मिस रवि कह रहा है कि वो क्या करते थे, इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग, वो ट्रेन जैसे चलती है, ट्रेन जैसे पट्टी पे अपनी ट्रैक पे जो चलती है ट्रेन, तो क्या होती है वो आसानी से चली जाती है। वैसे म्यूजिक मास्टर जब बजाते थे तब उनकी जो वायलिन की जो थी वो आसानी से ट्रैक आ जाती थी, लेकिन और स्मूथली बजाते थे इनटू द रेल एंड व्हिजिंग अलोंग द, तो लेकिन जो लाली सीख रही थी तो लाली में क्या होता था, तो लाली हर बार ऐसा कोशिश करती थी, लेकिन वो ट्रेन से पट्टी अपनी गिर जाती थी। जैसा वो कौन बता रहा था, मृदु बता रहे थे, इज हियरिंग हैंड मूविंग effortlessly up the violin stems making the lovely music। ये जो है उसे सीखने का जो तरीका था, शायद उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जो सीखेंगे बियरिंग हैंड मीन्स उसके हैंड में हम कहते हैं कि बेयरिंग क्या होती है, तो बेयरिंग में ये होता है कि वो आसानी से घूमती है। बेयरिंग क्या होती है, आसानी से घूमती, लेकिन यहाँ उसने बेयरिंग इसके हैंड्स को बताया कि वो आसानी से नहीं घूमता था। क्या नहीं हो रहा, आसानी से घूम नहीं रहा था, इसके लिए उसकी इफर्ट नहीं हुई, उसकी इफेक्ट नहीं होती, इसलिए वो आसानी से घूमता तो उसकी इफेक्ट होती, और वो आसानी से नहीं घूमता था इसलिए उसकी आवाज इफर्ट नहीं करती थी उसे। अब द वायलिन स्टैंड्स, वो वायलिन की जो स्टैंड की डंडी थी उसे बजाने में मेकिंग लवली म्यूजिक, और वो लवली म्यूजिक में बहुत अच्छे संगीत बनाने में अनसक्सेसफुल था। स्वेट देयर वाज लाली इज डेयरिंग अगेन, लाली उसे फिर से यही पोजीशन वो बता देती है। तब उसकी अम्मा कैम टू द बैक फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ मिस बाहर से आवाज आई, तब अम्मा तुरंत वहां गेट के सामने से बोली, ओ अरे रवि सेंड दैट द बेगर अवे, बाहर से आवाज आई। तब अब वही आवाज की वजह से अम्मी ने मिस अम्मा ने जोर से बोलकर मिस मदर ने, रवि की जो मदर थी वो, उसने वो रवि को कहा कि वो घर से आंगन में जो बेगर खड़ा है उसे भगा दे। मदर फ्रॉम द बैक इन द वरांडा, मदर कहाँ से तक वरांडा में थी, और वो भी बातें कर रही थी किसी के साथ, वो तापी के साथ। वेयर शी वॉज चैटिंग मीन्स वो चैटिंग कर रही थी वरांडा के पीछे के पास में। तब रवि ने फिर तापी के साथ, तो वो उसने आवाज दी, he has been coming here every day for the past week। वैसा वो बताती है कि बातें एक्सप्लेन करती है कि वो एवरी वीक मीन्स पूरा सप्ताह में एक भी दिन मिस किए बिना वो के कहाँ चले जाते हैं, वो आंगन में बेगर होते हैं वो चले जाते हैं डिमांड करने के लिए। एंड इट द टाइम फाउंड एनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, अभी उसे बता दे कि तू अभी दूसरे घर पे जाके मांग, वैसे उसे बता दे। पाती एक्सप्लेन टू तापी का, एक पाती और तापी दोनों बातें कर रहे हैं।
मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। तब क्या हुआ, जब रवि उनके साथ था, तीनों साथ थे, मृदु, मीना एंड रवि थे, तो ये मृदु और मीना भी रवि के साथ उसे फॉलो करते हुए बाहर की ओर चले जाते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। तब क्या हुआ, उनके आंगन के सामने जो थोड़ा सा जो स्पेस थी, वहां बगीचा जैसा था, गार्डन था, तो वहां वो पहले से वहां सेटल था। कौन? द बेगर। मेकिंग हिमसेल्फ अ पाइप एट होम। वो आराम से अपने आप को वहां बनाए हुए होम की ओर देख रहा है। He had spread his upper cloth under the name tree. उसने उसके ऊपर जो पहन शर्ट बोलते हैं वैसे उसने कुछ कपड़ा पहन उड़ा होगा, मिस उसे पहना होगा, तो वो कपड़ा खोलकर वो नीचे की ओर मिस नीम के पेड़ के नीचे वो बिछा रहा। He had spread his upper cloth, spread क्या था वहाँ पे under the name tree and was leaning against it trunk। और वहाँ वो ट्रंक जो पेड़ था उसके पीछे वैसे सपोर्ट लेकर वहाँ सेटल हुआ था। Apparently they prepared to take a little smooth while he was waited for the arms to appear। जब वो वैसा सोचा था, जो बेगर था वो ऐसे सोचा था कि थोड़ी देर यहाँ थोड़ी शेर है, बाहर धूप होगी शायद, इसकी वजह से उसने सोचा कि हाँ थोड़ी महसूस कर लूँ, क्या कर लूँ, स्नूज नींद ले लूँ थोड़ी, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ थोड़ा रेस्ट कर नींद लूँ। लेकिन उसी वक्त जो वेट कर रहा था अलार्म ऑफ अपीयर उसे दिखाई दिया, तब एक आवाज सुनाई दी। किसकी आवाज सुनाई दी? गो अवे, चले जाओ यहाँ से। एंड रवि फ्रेंडली, रवि ने वो स्ट्राइकली थोड़ा एंगर होके बता दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, वैसा उसने बेगर को बता दिया। माई पार्टी सेज एक टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। एक किसने कहा था वैसा रवि ने बताया कि मेरी जो बाकी है, मिस उसकी आंटी है, वो कहती है कि अभी वो दूसरे घर पे जाए, दूसरे घर से कुछ डिमांड करे। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड। तब उसे जो बेगर था उसे तो क्या था, उसे थोड़ी नींद लेनी थी, इसलिए वो आंखें बंद करके था। लेकिन जब उसने ये आवाज सुनी तो उसने आंखें ओपन करके देख रहा था। वेरी वाइड, बहुत होने दूसरे घर भेज रहे हैं इसी तरह से। ईच ऑफ द टाइम चिल्ड्रन वन बाय वन। उतनी देर में तो वो बच्चे थे, कौन थे? मृदु, मीना एंड रवि अकेला बाहर गया था, ये दोनों भी वहां पे उसे गेजिंग करने के लिए पहुंच गए। द लेडीज ऑफ द हाउस, ऐसा जो फैमिली में हेड होता है वैसे उसने वो घर की जो हेड थी वो लेडीज थी, उसने बताया। He said at last, और at last में बताया in a voice choked with the feeling, और उसकी आवाज से वो बहुत चौंक गया। Are very kind साहू, और उसने कहा कि इस व्यक्ति जो लेडीज है वो कहते हैं कि प्रेज करते हैं हमें, इसी तरह से वो प्रेज करने लगा था। In voice choked with the feeling आर वेरी काइंड साउंड्स, और बहुत मिस दयालु वॉइस में वो फील से वो बोला प्रेज करते हुए, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड साउल टुगेदर ऑन देयर जनरेसिटी फॉर ऑल वीक। तो उसने कहा कि मैं मेरी बॉडी को और मेरी आत्मा को, मिस जो पूरी बॉडी है वो आत्मा को क्या करते हैं, टुगेदर दोनों को साथ में मिलकर ऑन देयर जनरेसिटी फॉर और वे पूरी वीक यहाँ पे आई कैन नॉट बिलीव दैट, जो तुम्हारी जो लेडीज थी जिसने बताया है कि मैं पूरी वीक यहाँ आया हूँ, वो मेरी आत्मा की वो कहते हैं कसम कहते हैं, उसी तरह से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पूरा वीक नहीं आया था। तो आई कैन नॉट बिलीव दैट, मैं उसे मानता नहीं हूँ। दे वुड टर्न मी अवे, वो मुझे सिर्फ क्या करना, यहाँ से बदलना चाहती है। He raised his voice, उसने आवाज बढ़ा दी। अम्मा अम्मा said he is the willing mighty way, but certainly the wasn't people। क्या हुआ, उसने उसे जोर से बोला अम्मा, ओ अम्मा, वैसे उसकी सॉलिड मिस सीड आवाज में उसे बताया माइट बी, मिस उसे वहां तक वो बिल करते हैं, उसे जोर से आवाज बोलते हैं, उसके पीछे जो आवाज खींची जाती है उसी तरह से उसने बताया। बट इट सडनली वाज नॉट पेबल, लेकिन वो अचानक से वो बंद हो गया, हो गया। मिस
वहाँ पे वो रुकने के लिए जो था वो बेगर था, जो वो रुकने के ट्राई मीन्स वहाँ लेता था, तो वो वहाँ ही स्टे करने के लिए वो सेटल हो गया, मैनेज कर दिया था उसने। इट बिगेन टू डीप एंड स्ट्रॉन्ग, डीप स्ट्रॉन्ग रंबल इन समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, मीन्स वो बेली स्टमक होता है, लेकिन हाँ इट बिगेन टू डीप, वो आराम से, डीप मीन्स स्ट्रॉन्ग, ऊंडी सांस लेकर कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत से, रंबल समवेयर किसी भी जगह इन हिज विदर्ड बेली, अपनी बिल को उठाता है, एंड केम वूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और वो जहाँ उसका छुपा हुआ फेस था वो बाहर निकालता है, विद द प्योर रिमेम्बरिंग हिज स्लैंग इज ब्राउन विद द बैटल चुइंग, और वो वैसे डिमांड कर रहा था कि जो बेली उसकी डिमांड कर रहे थे वो नहीं। जैसे बताता है कि जब कोई इंसान उसका जो होता है पॉवर्टी का रीज़न, तो उसे सिर्फ कपड़े और 2 वक्त के खाने का डिमांड करता है, तो उसी तरह से वो कहता है कुछ मुझे मेरे के लिए बेटर मीन्स कुछ न कुछ तो तुम खाने के लिए दे दो। उसी तरह से हो जाता है, रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड द रुक्मणी, तो रुक्मणी ने उसे बताया कि रवि उसे बोल दे कि अभी अभी किचन में एक भी चीज खाने के लिए बचे नहीं है। वैसे भी हम एवरीडे वैसे ही होता है कि 90% पीपल बेगर को ऐसे बोलते थे, और कुछ पीपल वैसे होता है जिसका खाना खत्म हो गया तो वो बेगर आते हैं तो दे देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले से बोल देता है रुक्मणी कि उसे बोल दो, क्या बोल देना है कि किचन में अभी खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वो दूसरी बार बाहर आना नहीं चाहती। मीन्स वो बेगर था वो कि दोबारा यहाँ ना आए, यहाँ से वो छोड़ के चला गया। क्या नहीं वैसे जाके उसे बता देंगे। वैसा रवि जो रुक्मणी थी उसने बताया रवि को, उसे बोल के यहाँ दोबारा ना आए, किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है। शी साउंडेड फेड अप, मीन्स हमें पता है कि जो हमें कुछ नहीं लगे तो वो क्या होता है, बहुत खुश, मीन्स अनहैप्पी हो गया, अनहैप्पी हुआ, दुखी हो गया। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट, लेकिन रवि ने थोड़ी फीलिंग हुई कि बेगर के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया जाता, तो उसने क्या किया, उसने वही किया वो चीज उसने मिस रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन, किचन में कुछ नहीं बताया, कॉल द रुक्मणी एंड देयर इज नॉट कम अगेन टेल हिम, बेटा उसे फिर से बता दे, सी साउंड ऑफ हेड अप, मीन्स अभी यहाँ बहुत दुखी हो जाता है। तब रवि कहता है रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट, रवि ने ये सेंटेंस रिपीट नहीं किया, कौन सा, कि घर में खाना नहीं बचा है तो यहाँ से चला जा, वापस यहाँ आना नहीं, तो ये सारी चीजें रवि यहाँ रिपीट करता नहीं दिखाई देता। टू द बेगर, इसको रिपीट किसके सामने रिपीट नहीं करना है उसे, तो बेगर के सामने उसने रिपीट करने से मना कर। व्हाट हिज मदर सेड had been easy to them all to hear, तब उसने कहा, उसे समझ में आया कि मम्मी यहाँ देख नहीं रही थी, वो क्या कर रही थी, सिर्फ उसे किचन के पास में बाहर की ओर से, जहाँ वो बाहर गार्डन में वो बेगर खड़ा था वहाँ से वो बता रही थी डायरेक्टली रवि को, और रवि उसे फॉलो कर रहा था, इसीलिए वो बताता है मम्मी के लिए तो इजी है, वो बहुत दूर है, वो आसानी से ये चीज बता सकती है, और वो मैं सुन रहा था। देयर इज अंडर द नेम ट्री, लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत इजी था, वो नेम के ट्री के नीचे बैठ गया। द बेगर सेट अप एंड साइलेंट, तो बेगर वहाँ अच्छी तरह से सेटल हो गया, और वो अपनी जो थी ना वो ऊपर का जो कपड़ा क्लोथ था, अपर क्लोथ था, वो नीचे बिछाकर उसके ऊपर आराम लेने लगा। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, आई विल गो सेड द वेरी, लेकिन वो दुखी होकर उसने कहा तुम्हें नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब मुझे हाँ चला जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर द ट्री, अंडर दिस ट्री, तो आप मुझे इतना तो करने दो कम से कम कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। हम भी ऐसे करते हैं, कई बार कई जगह पे जाते हैं तो वहाँ सभी जगह पे धूप होती है और गार्डन के पास कुछ थोड़ा छाया मिलता है तो बैठे,
और तब पेड़ का जो मालिक होता है, जिसने पेड़ लगाया होता है, जिसकी जो ओनरशिप आती है, वो इंसान वहाँ होता है तो बताता है कि भाई यहाँ से चले जाओ। तो हम उसे भी ऐसे ही बोलते हैं कि भाई थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से चलेगा, यदि एक भी चीज़ को कोई नुकसान हम करेंगे नहीं। ऐसे वो बेगर उसे बताता है, रवि को बताया कि आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। उसने ऐसी दुखी आवाज़ में, अपनी आवाज़ में बताया, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे थोड़ी देर के लिए इस ट्री जो है, पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, में समर होगा, पक्का हो गया। ये सीजन इसमें कौन सी बताई हुई है, तो समर सीजन है, में सन की बहुत गर्मी है। द टार हैज मैटर्ड ऑन द रोड, और टार मीन्स वो डामर कहते हैं, हम टारकोल कहते हैं, वो अब पूरी तरह से मेटल हो गया होगा। माई फीट आर ऑलरेडी, मेरे फीट जो है, उनके जो पैर है वो क्या हो गए थे, ब्लिस्टर्ड मीन्स अंदर से जले हुए थोड़े होते हैं ना, उसके बाद थोड़े छाले पड़ जाते हैं, तो वैसे हो गया। He stretched out his feet to slow large, pink and peeling in blistered on the sole of this bare feet. तो उसकी जो कहते हैं कि जो चप्पल थे हमारे, तो बार बार रेगुलर वो पहनते हैं, ऊपर से टूटते नहीं है, लेकिन नीचे से कुछ पार्ट क्या हो जाते हैं, घस कर वो टूट जाते हैं, मीन्स वहां से कुछ नहीं गया, तो पैर ऊपर की